नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं 224 व्हील्स। और 224 व्हील्स के आज के इस एपिसोड में हम करने वाले हैं टाटा एल्ट्रॉस एक्जेट का ओनरशिप रिव्यू। तो चलिए शुरू करें। तो दोस्तों, जिनकी गाड़ी है वो मेरी रिलेटिव है, उनका नाम है रोचित। तो रोचित भैया कैसे हो आप? बढ़िया हो पंकज, तुम कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। तो रोचित भैया, आपने गाड़ी ये कब ली थी एल्ट्रॉस? ये मैंने ली थी मार्च में ली थी। मार्च पिछले साल। तो अब तक आप कितने किलोमीटर चला चुके हो? लगभग 12,000 किलोमीटर चल गई होगी। 12,000 किलोमीटर। तो और ये जैसा कि पेट्रोल वेरिएंट है, एक्जेड है, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक का? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल मैं सेटिस्फाई उस कार से, मतलब द वैल्यू फॉर मनी बोलते हैं ना, वो है ये कार। तो उस समय कितने की पड़ी थी आपको ये? कुछ अप्रॉक्स 870 880 के अप्रॉक्स पड़ी थी मुझे। तो 880 लगभग आपको ये गाड़ी पड़ी थी। तो एक साल में हम लगभग 12,000 किलोमीटर चला चुके, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ किलोमीटर्स आपने इस गाड़ी को चलाया। तो अकेले आप ही चलाते हो फैमिली में कि और भी कोई चलाता है? नहीं, फादर भी चला लेते हैं। अच्छा, अंकल भी चलाते हैं। तो मैक्सिमम गाड़ी सिटी में चलती है कि बाहर भी चलती है? मतलब मैक्सिमम तो भोपाल ही है, सिटी ही है। वैसे आउट ऑफ स्टेशन भी जाते हैं, इंदौर हो गया, आसपास की जो भोपाल की नेबरिंग सिटीज़ होगी वहाँ पे जाते हैं कार से। ओके। तो सिटीज़ का एक्सपीरियंस थोड़ा सा मुझसे आप शेयर करो और हाईवेज़ का एक्सपीरियंस शेयर करो। सिटी में आई थिंक दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो पहली चीज़ होती है कि आपकी राइड हैंडलिंग कैसी है, कितना इजी टू रन है। और जैसे भोपाल होता है तो कभी कभी पार्किंग में भी प्रॉब्लम होती है, तो कितनी इजी टू मतलब हैंडल एंड ऑल दैट राइड भी है। तो मुझे तो अच्छी लगी। ऐसा लगता नहीं है कि मैं बहुत बल्कि कार चला रहा हूँ। जैसे मुझे शॉर्टकट लेना होता है तो टर्निंग रेडियस भी कम है इसका, तो आसानी से वो मुड़ जाती है और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब भी मैं ट्रैफिक में होता हूँ, जब वो एकदम से चाहिए होता है ना पंच, जैसे अपन लाल लाइट होती है, जैसे ग्रीन होती है तो वी हैव टू रश, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे मुझे थोड़ा सा पावर की कमी लगती है, थोड़ा सा उसमें लैग है। वेदर अदरवाइज इट इज़ ओके, गुड है। तो ये सिटी का एक्सपीरियंस हो गया। अब हाईवे की तरफ चलते, तो हाईवे का एक्सपीरियंस कैसा है इसका? हाईवे में अच्छा एक्सपीरियंस है। तो हाईवे में मुझे लगता है कि जो कार स्टेबल होती है, मतलब जो अपन अगर स्पीड देते तो जो स्टेबल होती है, रोड से जुड़ी हुई चलती है, वो कार अच्छी होती है। बिकॉज ऑफ द कार वेट आई फील कि ये है। और मुझे माइलेज भी अच्छा दिया, मतलब हर एक चेक बॉक्स पे टिकी है हाईवे पे। मतलब हर एक एस्पेक्ट से गाड़ी अपनी हर एक एस्पेक्ट से गाड़ी जो है परफेक्ट है। हाँ जी, बोल सकते हैं एक तरीके से। तो ये तो हो गई सिटी और हाईवे रन की बात। अब बात करते हैं गाड़ी के सस्पेंशन की। तो गाड़ी का सस्पेंशन कैसा लगा आपको? अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर मुझे लगता है कि जब 4 लोग बैठते हैं तो सस्पेंशन बहुत लो हो जाता है। जैसे ही कर्व वेट पे तो नॉर्मल है, लेकिन जैसे जैसे ही वेट बढ़ाते हैं कार में, जैसे ह्यूमन वेट हो गया, आप तो लगेज वेट हो गया, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो स्टिफ हो जाता है, थोड़ा सा नीचे चले जाती कार। और राइड की जो हाइट होती है, जो कार हाइट होती है, वो थोड़ी सी लो हो जाती है। तो जैसे कोई स्पीड बम्प होता है या तो कोई ऐसे ही, मतलब जब भी अपन टर्न लेते हैं तो वो लग जाता है नीचे से। अच्छा, तो मतलब वो कहीं ना कहीं फील होता है चलाने पे भी। हाँ, कि मतलब दबी हुई चल रही गाड़ी। तो रोचित भाई, इसका फ्यूल इकोनॉमी क्या मिल रहा है आपको सिटी में? सिटी में मुझे ऑन एन एवरेज मिल जाता है 16.5 से 17 के बीच में। और हाईवेज पे कितना मिल रहा है आपको? हाईवे पे मैं 19 से 20 मानो, और ये विद एसी है। अच्छा, तो मतलब पूरा टाइम गाड़ी में एसी चलता ही चलता है? या हाँ, एसी चलता ही, मतलब पूरे टाइम, मतलब लगभग चलता ही एसी, सीइंग द पोल्यूशन एंड द नॉइस इन द सिटी। तो मुझे तो लगता है कि मैं जितना हो सके उतना डैम्प प्रूफ करूँ गाड़ी को। और तो जैसे तो ये सब चलो ठीक है, आप फ्यूल इकोनॉमी की बात होगी। तो जैसे गाड़ी के आपको पॉजिटिव्स क्या क्या लगे? पहली बात तो यार, आई थिंक इफ़ यू लुक, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है इसका। और प्लस एक कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये बात है। और नीचे अगर मैं अंदर भी कार में बैठता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अप मार्केट कार में बैठा हूँ। द वे द मटीरियल फील, मतलब इस सेगमेंट पे मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है। तो और अगर आप सेगमेंट की बात करो, तो जैसे कि एक और क्वेश्चन अभी यहाँ निकला है कि उस समय जब आप गाड़ी ले रहे थे तो आपने अल्ट्रॉस को ही क्यों चूज़ किया? इसके अलावा कौन से ऑप्शंस आपने रखे थे? उस समय i20 भी लॉन्च हुई थी, विच इज़ न्यू जनरेशन i20, वो भी लॉन्च हुई थी। फिर एक तो बलिनो बनी, तो मारुति तो वैसे ही मैंने एलिमिनेट कर दी थी, बिकॉज आई वांट टू बी, बिल्ड क्वालिटी है ही नहीं उसमें। बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी मतलब है, पर नॉट दैट हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है। बट इट्स वन ऑफ द बेस्ट कार इन इंडिया। तो फिर ये थी, एग्जैस थी, और फिर अपनी जो सॉनेट वॉनेट वाली जो आती हैं, वो एसयूवीज आती हैं, सॉनेट हो गई और अपनी वेन्यू हो गई, वो सब थी। तो आप उन सब में क्यों नहीं गए? मेरा ये ऑब्जर्वेशन था कि अगर इस प्राइस पे बेस्ट चीज़ लो
तो दैट्स वाई मैंने इस प्राइस पे, एक तो उन सबके सेकंड टॉप मॉडल आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि और मुझे इतना टू बी ऑनेस्ट मतलब इतना वो भी नहीं करना था, मतलब स्पेंड भी नहीं करना था कार पे, बिकॉज मुझे लगता है कि इस बजट पे कार लेना सही है अभी इस टाइम पे, और जब आगे बढ़ेंगे तो तब का तब देखेंगे। और दूसरा ये था कि जैसे मैं कंपेयर करूँ तो इसका स्पोर्ट्स मॉडल i20 का जो सेकंड टॉप मॉडल है वो इससे कंपेयर करता है, और वो भी इससे थोड़ा सा कॉस्टली था। सो आई वाज लाइक यार अब इसमें यही ले लेता हूँ, जैसे ऑटोमेटिक, इसमें क्या नहीं है, ऑटोमेटिक हेडलाइट है, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर है, और आपका एम्बियंट लाइटिंग है अंदर, सो इट्स प्रीटी गुड। एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो सब कुछ है, तो मैंने बोला यही कर लेते हैं। तो ये तो हो गए इसकी गाड़ी के पॉजिटिव्स। अब बात करते हैं नेगेटिव्स, क्या क्या लगे आपको इसके? नेगेटिव मुझे लगता है कि पावर की कमी है बिकॉज ऑफ द पेट्रोल इंजन, पर आई थिंक उसका भी एक टर्बो ऑल्टरनेटिव निकाला है टाटा ने, उसका एक वेरिएंट जो कि टर्बो आता है, मुझे लगता है वो कमी है। दूसरा ये होता है कि मैंने बताया था कि कभी कभी वो जो राइड जब 4 लोग बैठते हैं तो बहुत थोड़ा सा हो जाता है, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि दब के चल रही गाड़ी, एंड मुझे लगा कि ज़्यादा ड्रैग चाहिए गाड़ी को, फ्रिक्शन फोर्स वगैरह बढ़ जाता है, और मुझे लगता है कि ड्रैग ज़्यादा चाहिए गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए। तो रचित भैया ये तो हो गए पॉजिटिव और अपने नेगेटिव, बट ये है कि अब जैसे टाटा का ये 3 सिलेंडर इंजन है और टियागो में भी सेम इंजन ऑफर किया, बस टियागो और इसमें अंतर क्या है कि उसका जो इंजन में 5 bhp का आपको ज़्यादा पावर मिलता है, तो बस यही है कि हाँ ये थोड़ा सा ट्यून्ड है और थोड़ा सा और रिफाइंड है, बट ये है कि यार 3 सिलेंडर में आपको एवरेज मिल जा रहा है, इसलिए कि इस प्राइस, पेट्रोल प्राइस में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको मेन एवरेज मिल रहा है, तो ठीक है। पंकज एक बात तो नोटिस करनी होगी, जब भी आप कार लेते हो ट्रेड ऑफ तो होता है यार, मतलब यू कांट बी सेटिस्फाइड इन एवरीथिंग। हाँ, तो आपको वो तो ये बात बात सही बहुत है, इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज नहीं, ट्रेड ऑफ बोलो तो ज़्यादा अच्छा, मतलब कॉम्प्रोमाइज हो तो आपके ऊपर है, आपकी कैसी प्रेफरेंसेस है, क्योंकि कोई भी गाड़ी कभी भी कितनी भी गाड़ी ले लो, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। कोई भी कार हो, जैसे भले कोई भी लग्जरी कार हो, कोई भी कार हो, तो लगता है कि यार ये चीज़ की कमी थी, प्राइस ज़्यादा है, फिर ये कम है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फाई रहना पड़ेगा अपने चॉइस वो तो आपको खुद को अपने आप को जो सेटिस्फाई खुद को रखना पड़ेगा। और बाकी इसका सर्विस कॉस्ट पे अगर चलें तो इसका सर्विस कॉस्ट क्या आता है आपको? अभी तक मैंने आई थिंक इसकी 3rd सर्विस अभी ड्यू है, तो मैं करवाऊंगा उसको अभी, पर मुझे जहाँ तक पता है कि 3-3.5 हज़ार के बीच में ही होना चाहिए, 4 मैक्स टू मैक्स 5,000 रुपीज़। और एक बात मैं ऑब्जर्व करूँगा, मैंने इससे पहले भी टाटा चलाई थी, आई हैव ओन अ टाटा कार, उसके मुकाबले आपके मामले ज़मीन आसमान का अंतर है टाटा की सर्विस पे, मतलब आफ्टर सेल सर्विस में आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी हो गई है। जैसे घर बुलाओ तो मतलब दे आर वेरी क्विक एंड दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव, मतलब आपको मल्टीपल कॉल्स आते हैं एक ही, मतलब दे आर देयर टू लिसन टू यू अस, तो वो अच्छा लगता है मुझे। तो टाटा की आफ्टर सेल सर्विस बेटर हो गई है पहले से, आप ऐसा कह रहे हो। तो रोहित भाई इससे पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी? उससे पहले एक वेंटो थी और एक नैनो थी, तो अच्छा। वो तो पर तब भी टाटा वो तो बहुत पुराना था, लेकिन अब बहुत अच्छी हो गई है जहाँ तक है। अच्छा, तो इसलिए आपने अल्ट्रास ली ना कि पोलो ली, क्योंकि वॉक्सवैगन आप ऑलरेडी चला चुके हो? मुझे लगता है कि जो वेंटो 2010 में थी वो आज वेंटो 2022 में भी है, मतलब सेम एक ना, दे हैव नॉट इवन फेसलिफ्ट दैट, मतलब फेसलिफ्ट भी नहीं बोल सकते, बस थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर देते हैं वो लोग, मतलब वही चेसेस है, no, कोई कॉस्मेटिक कोई चेंज नहीं करा। दैट इज़ द मेन रीज़न कि आपने पोलो नहीं ली, इसलिए आपने कंपनी चेंज करी। तो खैर एक चीज़ टाटा की ये भी है कि अब जो टाटा की जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, आप जितनी भी गाड़ी नेक्सॉन, अल्ट्रॉस, पंच, हैरियर, सारी 4 अबव एनकैप में सेफ्टी रेटिंग के साथ आ रही है। तो खैर मुझे भी पर्सनली अल्ट्रास अच्छी लगती है, और इस बजट में i20 अगर मुझे कोई बोले तो मैं इसका डीजल वर्जन उठाऊँ, क्योंकि डीजल वर्जन बहुत अच्छा पावर जनरेट करता है। और बाकी अगर कोई हमारा व्यूअर गाड़ी लेना चाह रहा हो तो आप उसको सजेस्ट करोगे? बिल्कुल, मैं तो पक्का ही रिकमेंड करूँगा इस प्राइस पॉइंट पे कि जाए बिंदास जा कर के ले। और अगर आपको कोई भी अल्ट्रास से रिलेटेड क्वेरी हो तो प्लीज़ नीचे मेरी मेल आईडी हो रही हो, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। और वीडियो यहाँ तक देखा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ज़रूर दबाना। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस।